नमस्ते, प्रणाम और जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है ओम तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ओम तिवारी स्नैपशॉट्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का नया टॉपिक, जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, जिसे हिंदी पे क्रम व श्रृंखला कहते हैं। बेसिकली इसमें हम सीरीज़ के बारे में जानेंगे और सीक्वेंस क्रम के बारे में जानेंगे। तो उसे जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी या अंकगणितीय प्रगति कहते हैं, वो क्या होता है। क्रमागत संख्याएं जिसमें दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर d समान होता है, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले देखा जा सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये एक समानांतर श्रेणी अंकगणितीय प्रगति या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म AP होता है। तो इस पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है, जो कि बराबर है। तो जब दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर बराबर होता है किसी श्रेणी में, तो उसे हम समानांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है 1, 5, 9, 13 और सो ऑन n तक के। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 और 5 के बीच का अंतर 4 है, 5 और 9 के बीच का अंतर भी 4 है, और 9 और 13 के बीच का अंतर भी 4 है। और यहाँ जो आगे सीरीज़ आएगी तो ये n-4 होगा, और जो अगली सीरीज़ होगी वो n होगा, जिसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर भी 4 है। इसे वेरिएबल से समझते हैं कि पहला वेरिएबल या पहली टर्म हमारी a होगी, दूसरी a + b d, जैसे कि यहाँ पर a है पहली टर्म 1, और d मतलब हमारा जो डिफरेंस है, अंतर है, उसे d कहा जाता है, तो वो होगी दूसरी टर्म a + d। यहाँ पर तीसरी टर्म a + 2d, मतलब कि a जो कि हमारी पहली टर्म थी, ठीक है। a मतलब 1 प्लस 2d मतलब 2 का गुणा 4 पे बराबर 1 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये समझाने का मतलब ये है कि a + 2d होगा। तीसरी टर्म ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी a + 3d, और आगे जाते जाते जो हमारी आखिरी टर्म होगी, जैसे हम देख सकते हैं कि चौथी टर्म में 3d है, वैसे ही जो आखिरी टर्म मतलब हमारी जो nth टर्म होगी, उसमें a + n-1d होगा, जो आखिरी टर्म में से एक घटा के जो उसका डिफरेंस है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं a1 मतलब जो पहली टर्म है, जिसे a भी लिखा जा सकता है, an जो हमारी लास्ट टर्म है उसे l भी लिखा जा सकता है, d यहाँ पर डिफरेंस है, और n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है, मतलब टोटल क्रमों की संख्या है। कुछ फॉर्मूले इसको जानते हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि जो लास्ट टर्म है वो an, उसको निकालेंगे कैसे। जब आपको पहली टर्म दी है, डिफरेंस दिया है और नंबर ऑफ टर्म्स दी हैं, तो आप ये निकाल सकते हैं जो लास्ट टर्म होगी वो a + n-1 इंटू d होगी, जो कि हमने ऊपर एग्जाम्पल की एक सीरीज पे भी देखा था। फिर नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें नहीं पता, मतलब आपको अगर एग्जाम में दे दिया जाए, क्वेश्चंस दे दिया जाए कि पहली टर्म a है और लास्ट टर्म an या फिर l है, ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस d है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आखिरी टर्म है उससे पहली टर्म को माइनस करेंगे और आप उसका डिवाइड डिफरेंस दे देंगे और उसमें +1 कर देंगे, तो जितनी भी टर्म्स हैं वो आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल इसके करते हैं आगे। पहले एक और चीज जान लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, जिसे बोला जाता है सम ऑफ टर्म्स, जिसे SN कहते हैं। इसके बारे में पूरा आगे हम सीरीज में पढ़ेंगे इसी वीडियो पे, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो पे। एक फॉर्मूला जान लेते हैं जो कि सम ऑफ सीरीज का काम देगा, कि अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड बाय 2 करते हैं और पहली और आखिरी टर्म को जोड़ देते हैं, तो जो हमारी सीरीज है उसका पूरे का सम निकल जाएगा। एक एग्जांपल यहीं पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी कोई सीरीज है 1, 3, 5 और 7, तो यहाँ पहली टर्म a है, दूसरी टर्म 7 है, मतलब दूसरी टर्म 3 है, तीसरी 5 है, और आखिरी जो हमारी लास्ट टर्म है वो 7 है, और इनके बीच का डिफरेंस जो है 2 है।
तो हमें सम ऑफ टर्म निकालनी है, तो आप वैसे तो इसको प्लस करके निकाल सकते हैं कि 1 और 3 4 और 5 9 और 9 और 7 हमारा 16 हो गया। लेकिन बाय चांस यहाँ पर कोई लंबी सीरीज दे दी जाए तब आप क्या करेंगे, इसलिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जहाँ पर n कितना है 4 है, तो 4/2 SN इक्वल्स टू 4/2 गुणा 1 + 7 पहली और आखिरी टर्म, इसे काटेंगे 2 दूनी 4 और 1 + 7 = 8 गुणा 2 = 16, जो कि हमारा आंसर था। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए तो हमने लिख दिया एज इट इज और लास्ट टर्म की जगह हमने लिख दिया a + n - 1 × d, और ये a + a = 2a हो गया। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है n/2 × 2a + n - 1 × d। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको इसकी समझ और हो जाएगी। पहला क्वेश्चन दिया है द सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी आर 8 and 20, देन व्हाट विल बी 20th टर्म। मतलब कि यहाँ बताया गया है पहले कि दूसरी और छठवीं टर्म अगर एक अरिथमेटिक समांतर श्रेणी की 8 और 20 है तो जो 20वीं टर्म है वो क्या होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड टर्म क्या होगी, a + n - 1 × d, ठीक है, इंटू d, ठीक है। तो इसे आप निकाल सकते हैं जो कि हमारी दी है किसके 8 के बराबर। तो इसे आप करेंगे, a हमको नहीं पता है, n पता है हमें कि n क्या है, कितनी कौन सी टर्म है, दूसरी टर्म है, तो 2 - 1 = 1 ही हो जाएगा, गुणा d भी नहीं पता हमें, और आखिरी टर्म 8 हो जाएगी। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली जो हमारी सिक्स्थ टर्म होगी वो क्या होगी, a + n - 1d के फॉर्मूले से, सॉरी इसको यहाँ लिखते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, टर्म के लिए। तो ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म a + d, और हमारी सिक्स टर्म क्या हो जाएगी, n - 1 मतलब 6 - 1 = 5। तो ये हो जाएगी a + 5d जो कि बराबर है 20 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -4d = -12। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो d बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये d को हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले में पुट करके, फर्स्ट वाली वैल्यू में पुट करके, जो कि है a + d = 8, तो हम a + 3 = 8 लिख सकते हैं, जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी a + d। ये 3 इस साइड जाएगा, पक्षांतर करेंगे इसका, तो +3 है, इस साइड जाके -3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 5। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमारी जो 20th टर्म है वो क्या होगी। तो जो हमारी 20th टर्म होगी वो होगी a20 = a + n - 1 मतलब 20 - 1 × d। पहली टर्म है हमारी 5, और जो हमारा डिफरेंस है d वो है 3, तो 20 - 1 = 19 गुणा 3। आपको पता है कि 19 दिया होता है 57, और +5 बराबर होता है 57, और 5 हो जाएगा हमारा 62। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1 सॉल्व। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन ये दूसरे टाइप का है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ 9 टर्म्स, मतलब 9 टर्मों का योग क्या होगा अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म 7 और 55 है। तो सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर इसको निकाल सकते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला है n/2 a + l, जो कि फॉर्मूला होगा सम ऑफ n टर्म्स का। तो सम ऑफ 9 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, 9 टर्म का 9/2, और ये 7 + 55। आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9/2 गुणा 7 और 55 कितने हो जाएंगे, 62। इसे काटने पर ये हो जाएगा 31। 31 का गुणा 9 पे करेंगे तो 9 × 1 = 9 और 9 × 3 = 27।
जो कि हमारा आंसर हो गया सम ऑफ 9 टर्म्स का 279। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। व्हाट विल बी द सम ऑफ 11 टर्म्स इफ द सीरीज स्टार्ट्स एज 3 7 11। तो यहाँ हमें एक सीरीज दी है जो कि 11 टर्म्स तक जा रही है। तो जो हमारी पहला नंबर होगा वो ए होगा और दूसरा नंबर होगा वो A1 होगा, मतलब A2 होगा, ये A1 है, A3 है, ऐसे करके ये जाएगी A11 तक के। और ये पूछा है कि सम ऑफ 11 टर्म्स क्या होगा, तो इसे हम ऐड करने पे क्या आएगा, लेकिन हमें आगे की सीरीज नहीं पता है, तो हम सिंपली फॉर्मूले की में वैल्यू अप्लाई करके निकाल सकते हैं, जो कि रहेगा S ऑफ 11 इक्वल्स टू n/2, जो बड़ा फॉर्मूला था 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें वैल्यूज़ भी नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है 11 टर्म्स का वो हो जाएगा 11/2। पहली टर्म पता है हमें कि जो कि है 3, तो 3 दूनी हो जाएगा 2 गुणा 3 प्लस n की वैल्यू है 11, तो 11 - 1 बराबर 10। और यहाँ हमें d की वैल्यू नहीं पता, तो हम इन दो टर्म्स को के बीच का डिफरेंस ही तो d कहलाएगा। तो 7 - 3 इक्वल्स टू 4 हमारा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो इंटू 4, तो ये हो गया 11/2 6 प्लस 40, जो कि आगे हो जाएगा 11/2 गुणा 46, इसे भाग देंगे तो हो जाएगा 23, तो 11 × 3 = 33, हाथ से लाई 3, 11 दूनी 22 और 3 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 253। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 200 डिविजिबल बाय 3। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि सम पूछ रहा है इसमें भी, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, 100 और 200 के बीच का। तो सबसे पहले हम जो हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा था, तो पहला डिविजिबल टर्म क्या होगा, 100 से डिविजिबल होने वाला 3 से, 3 को इसको भाग करके देखेंगे तो 3 × 3 = 9 और ये बचेगा 1, 3 × 3 = 9। लेकिन यहाँ हम 33 नहीं लेंगे, हम यहाँ लेंगे 34। 34 का मल्टीप्लाई हम 3 पे करेंगे तो 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और 1 10। तो हमारी जो पहली टर्म होगी जो कि हमारा A1 होगा वो होगा 102। और सिमिलरली हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 200 में 3 को डिवाइड करके देखेंगे, मतलब यहाँ हम नंबर ऑफ टर्म निकाल रहे हैं, n निकाल रहे हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था फॉर्मूला की, ये रखा नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म L माइनस फर्स्ट टर्म A अपॉन डिफरेंस D और प्लस 1। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम सबसे पहले टर्म्स निकालेंगे, जो कि होगी हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म, जो कि हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार और बचेगा 2, और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, जो कि होगा 66। अगर हम 67 लेंगे तो वो 200 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 66 टर्म लेंगे। इसका मल्टीप्लाई 3 पे करेंगे तो 3 × 6 = 18 के 8, हाथ से लाई 1, 3 × 6 = 18 और 1 19, जो कि हमारी हो जाएगी लास्ट टर्म। और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म। हमें दोनों टर्म्स पता चल गई हैं, तो अब हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1, यही था फॉर्मूला। लास्ट टर्म है हमारी 198, फर्स्ट टर्म है हमारी 102, डिफरेंस है इन दोनों के बीच का 3, क्योंकि 3 से मल्टीपल डिविजिबल है, मतलब अगर पहली टर्म 102 है तो दूसरी टर्म 105 होगी। तो डिफरेंस हमारा हो गया 3 प्लस इस पर 1 करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे हमारी क्या, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 0 गया 9 और 1 पे से 96/3 प्लस 1, जो कि होगा 3, तो 32 + 1 = 33। तो हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो कि हमारी n की वैल्यू है, वो हो जाएगी 33। अब सम ऑफ टर्म्स निकालना है SN, जो कि हमारा S33 होगा, 33 होगा जो हमारी टर्म है, और इसके फॉर्मूले के अनुसार n/2 A +
एल का फॉर्मूला लगा के एन हो जाएगा 33/2। फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 102 प्लस 198। इसे ऐड करने पे हमारा आंसर जाएगा 33/2 गुणा 300। इसे भाग देंगे तो हो जाएगा 33 गुणा 150। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 33 का ही पढ़ लेते हैं, तो इसका जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर आप इसको सिंपल ही कर सकते हैं, या आप मल्टीप्लाई करके, या आप 0 लिख सकते हैं, फिर 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 15 तिया 45 की 5 हाथ सिलाई 4, 15 तिया 45 और 4 49। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4950, 4950। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिस पे हम पढ़ेंगे सम ऑफ सीरीज़ के बारे में। सम ऑफ सीरीज़ मतलब जब श्रृंखलाएं, हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ नंबर, नेचुरल नंबर्स के बारे में है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सम ऑफ सीरीज़ ऑफ नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर होंगे। सम ऑफ सीरीज़ ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, अगर आपको सीरीज़ ऐसे दे देता है कि ये तो हो गया अपना सिंपल 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक के, लेकिन अगर आपको ऐसा दे देता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ऐसे आगे सीरीज दे देता है, तब आप क्या करेंगे n स्क्वायर तक। और एक फॉर्मूला और है जो कि रहेगा 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + ऐसे डॉट 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 सो ऑन n क्यूब तक का एडिशन। तो अब आज हम इस वीडियो पे जानेंगे कि सम ऑफ सीरीज क्या होती है। सम ऑफ सीरीज फॉर नंबर्स, सम ऑफ सीरीज ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, सम ऑफ सीरीज ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सम ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स के बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सम ऑफ सीरीज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा, n इंटू n + 1 अपॉन 2 होगा। सम ऑफ सीरीज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स n इंटू n + 1 होगा। सम ऑफ सीरीज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर n स्क्वायर होगा। आइए इसे समझते हैं। एक चीज़ और जो हमने सम सीक्वेंसेस में पढ़ा इस सीरीज, सम ऑफ सीरीज के स्टार्ट होने से पहले, कि सम ऑफ सीरीज क्या होगा n/2 a + l। इसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि नेचुरल नंबर्स के लिए तीनों फॉर्मूलेस पे यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय n, जो कि हमारा नेचुरल नंबर होगा, नॉर्मल नंबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ सीरीज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यहाँ हमें एक क्वेश्चन को 4 से 5 तरीके से बनाकर पूछा जा सकता है, जो कि पूछा जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर। इसका मतलब होगा 1 से लेकर के 60 तक, 1 + 2 + 3 + ऐसे सो ऑन 58 + 59 + 60 तक, 58, 59 और 60 तक। या पूछ सकता है फर्स्ट 61 होल नंबर। अब होल नंबर शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से, तो 0 + 1 + 2 + और ये सीरीज भी सेम जाएगी 58, 59 और 60 तक। पूछ सकता है सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 एंड 61। अब यहाँ पर बिटवीन पूछा मतलब के बीच में, हिंदी में इसे बोला जाएगा के बीच में। तो हमें इस और इस नंबर को छोड़ के इसके बीच वाले नंबर्स को ऐड करना है, जो कि सिमिलरली 1 + 2 + 3 होगा, सो ऑन 59 + 60 तक। अब पूछा जा सकता है कि सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 60। तो हमें इसका मतलब होगा के बीच की जगह यहाँ पर हो जाएगा 1 से 60 तक, ठीक है। हिंदी में ऐसे बना के पूछा जा सकता है। इसका मतलब भी सेम होगा, 1 + 2 + सो ऑन 59 + 60। आगे आपसे सिंपली लिख के पूछ सकता है कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन 59 + 60 कितना होगा। तो हम सिंपली इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू से आंसर निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, n × n + 1/2, n × n + 1/2। और यहाँ पर हमारा n क्या है, 60 है, क्योंकि हमारे फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो हमारी टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, 60 टर्म हो जाएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स
नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 60 गुणा 60 प्लस 1/2, जो कि हो जाएगा 30 गुणा 61, जो कि हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 6 18। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1830। आगे बढ़ते हैं। अगर अब इवन नंबर्स के बारे में पूछ ले तो क्या किया जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करने में इजी होगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर मतलब 20 जो इवन नेचुरल नंबर हैं जो कि जाएंगे 2 से 40 तक के। इवन नेचुरल नंबर टर्म दी है, ये टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है। यहाँ पर 20 समझ के आप ये ना समझ लीजिएगा कि ये 2 4 और यहाँ 20 तक जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ये जो हमारी टर्म है, ये हमारी टर्म जाएगी 2 4 6 8 करके 38 और 40 तक, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स है और इवन नंबर 2 2 के पेयर पे रहते हैं, तो इस पे 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 40 टर्म्स। या फिर पूछ सकता है सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन, के बीच में, तो ये हो जाएगा फिर से 1 और 40 के बीच पे कितने इवन नंबर होंगे, 2 से चालू होगा और ये चलेगा कहाँ तक, प्लस 40 तक। सिमिलरली फ्रॉम तो पूछ ले 1 से 40 तक, तो ये भी 2 से 40 तक चलेगा। या आपको सीरीज दे सकता है सिंपली नंबर्स के लिख के कि 2 + 4 + 6 सो ऑन प्लस 40 तक का क्या होगा। तो सिंपली हम इसे सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ सीरीज इवन नंबर्स की, जो कि होगा फॉर्मूला n × n + 1, यही है फॉर्मूला n × n + 1। तो ये हो जाएगा हमारा n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है हमें, तो हो जाएगा 20 और नंबर ऑफ टर्म्स + 1 = 21। तो इसका गुणा करेंगे हम यहाँ पर, 20 का गुणा 21 पे करेंगे तो हो जाएगा 420। ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला था। तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, 20, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो कि हमारी 2 थी, लास्ट टर्म हमारी जो कि 40 थी, और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ हमने देखा n × a प्लस n बाय, सॉरी माफ कीजिएगा, a + l/2, ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। तो इसे दूसरे तरीके से करने पर 20 गुणा 42/2 हो जाएगा, इसे काटने पे 21 आ जाएगा, तो हो जाएगा 20 गुणा 21 बराबर, इसका आंसर भी 420 ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि बोलता है कि सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नेचुरल नंबर, या पहले 30 ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो पहले 30 ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से होंगे, 1 से शुरुआत होगी और 30 गुणा 2 बराबर 60 हो जाएगा। लेकिन जब हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट होती है तो ये 60 से पहले वाला एक ऑड नेचुरल नंबर लेगा, जो कि होगा 59। तो ये सीरीज चालू होगी 1 से, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 57 + 59 तक। या फिर ये पूछा जा सकता है कि बिटवीन मतलब के बीच में, या फिर पूछ सकता है कि 1 से 59 तक। तो इसका मतलब भी सेम रहेगा, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन 59 तक। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये इसका फॉर्मूला रहेगा जब हमें सम के बारे में निकालना है, सम ऑफ टर्म्स निकालना है। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म है 30। तो इसका फॉर्मूला होता है n², तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30 गुणा 30, जो कि हो जाएगा हमारा 900। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि सम ऑफ सीरीज के अंदर ही आएगा। उसका नाम है सम ऑफ सीरीज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स मतलब कि हम सम करेंगे, लेकिन ये जो सम करेंगे वो स्क्वायर का करेंगे, मतलब योग करेंगे किसका, सीरीज का, श्रृंखला का,
जो कि होगा स्क्वायर्स की श्रृंखला होगी और नंबर्स की होगी, मतलब नंबर्स जो रहेंगे वो स्क्वायर के फॉर्म पे रहेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ सीरीज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। सिमिलरली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर होगा 2n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस वन अपॉन 3। सिमिलरली सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, जब हम विषम संख्याओं का स्क्वायर का योग करेंगे, संख्याओं का योग करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन से देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने इसी क्वेश्चन को, मतलब ये क्वेश्चन एक टाइप का है, उसको 5 तरीके से कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, उसको लिखा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ हमें फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना है, जो कि रहेगा, उसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। और यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी 15, तो n की वैल्यू क्या हो गई 15। वैल्यू फॉर्मूले पे पुट करते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 इंटू 2 30 प्लस 1 अपॉन 6। तो इसे सॉल्व करेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 30 1 अपॉन 6। तो इसको काटने पर 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40, या इसे यहाँ लिख देते हैं नीचे, 5 अट्ठे 40 गुणा 31 बराबर 4 एकम 4, 4 दिया 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1240। अब हम जानेंगे सम ऑफ सीरीज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर का, जो कि होंगे 30 तक 2 से शुरुआत होकर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ जैसे लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये जाएगा 30 के स्क्वायर के योग तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2n इंटू n प्लस वन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15 है, तो n की जगह में 15 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन 15 प्लस 1 16 और 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 1 इक्वल्स टू 31 अपॉन 3। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 पंचे 80 गुणा, ये हो जाएगा 160 गुणा 31। ठीक है, तो 16 एकम 16 की 6 हाथ सिलाई 1 और 16 थी 48 और 1 49। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4960। इसे मैं तोड़ के बता देता हूँ कि कभी भी कोई मल्टीप्लाई करना हो आपको, मतलब ये बेसिक बातें हैं जो याद रखने योग्य रहती हैं। तो 2 और 5 के पेयर बना दो, जिसको 10 लिख दो और अलग कर दो, तो हो जाएगा 16 गुणा 10 बराबर 160, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 16 गुणा 10 गुणा 31। अब 16 और 31 का गुणा करके जो आंसर आएगा वो होगा 496, गुणा 10 कर देंगे तो आंसर हमारा यहाँ पर 0 का मतलब 0 आखिर में लिख देंगे, वो हो जाएगा 4960। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक और क्वेश्चन दिया है जिसपे बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 18 ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पर पूछा जा रहा है अब ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में, जो कि होगा 18 इंटू 2 इक्वल्स टू 36। तो इसका मतलब होगा जो सीरीज चालू होगी वो होगी, सीरीज खत्म होगी वो 35 में खत्म होगी। तो जो हमारी सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग, ऐसे सो ऑन, ये चलेगा 35 के वर्ग तक। या इसे ये भी पूछ सकता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 36, जो कि होगा बिटवीन के बीच में, तो 1 और 35, और फ्रॉम 1 से 35 तक, तो ये हो जाएगा 1 से 35 तक सिंपली। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
n इंटू 4n² माइनस 1/3, तो यहाँ हम लिखेंगे n इंटू 4n² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो n यहाँ पर क्या है हमारा 18 है, 4n² मतलब कि 18 का स्क्वायर माइनस 1/3, 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 से 18, 18 का यह हो जाएगा 6 गुणा 4 गुणा 18 का स्क्वायर होता है 324। आने वाली वीडियोस पे मैं स्क्वायर और क्यूब को याद करने की और फटाक से निकालने की ट्रिक्स भी बताऊंगा। यहाँ पर 18 का बता देता हूँ एक कि कैसे इस ट्रिक्स को करेंगे हम, कि 18 का स्क्वायर निकालने की बात हो रही हो तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे 0 1, 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64 और यहाँ नीचे क्रॉस लगाकर 1 गुणा 8 गुणा 2 कर देंगे, 8 1 हम 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 16। ये इसको ऐड कर देंगे अब, तो 4 की 4, 6 6 12 की 2, हाँ सिलाई 1 1 1 1 3, तो ये हमारा आंसर हो गया 18 का स्क्वायर, जो कि होगा 324 माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 का गुणा 324 में करने के बाद हो जाएगा हमारा 1296, 4 चौके 16 की 6, हाँ सिलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दिया 12 माइनस 1 गुणा 6, 1295 हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 गुणा 1295 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 7770। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के सम ऑफ सीरीज के तीसरे टॉपिक पे, जिसको बोला जाता है सम ऑफ सीरीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पर हम सम करेंगे वो क्यूब्स का करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमको नेचुरल नंबर्स के बारे में जानना है, ठीक है। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और इस टोटल का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से, प्रैक्टिस क्वेश्चन से, कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहले 35 नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 से 35 बोल रहा हूँ, 1 से 15 तक के, तो ये हो जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे सो ऑन 15 तक। लेकिन यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है तो इसका हम क्यूब करते जाएंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और ये टोटल का हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी सीरीज जो है वो कहाँ तक है, n क्या है हमारा 15 है, और n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका डिवाइड 2 से करेंगे और जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8। तो 15 गुणा 8 का स्क्वायर, तो 15 ये हमारा हो जाएगा क्या, 8 एकम 8 या 15 का गुणा पढ़ेंगे 8 बार, 15 का पहाड़ा, 15 कम 15 दूनी 30, 45 चौके 60, 50 75 95 70 105 8 120, 120 का स्क्वायर कर देंगे तो 0 का स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, ये भी ट्रिक के अंदर आता है, और 12 का स्क्वायर सिंपली 144 होता है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14,400। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस सीरीज पे क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो पे क्या क्या पढ़ा, और इसके बाद इस वीडियो का एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ा सीक्वेंसेस एंड सीरीज के बारे में। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, अंकगणितीय प्रगति कहते हैं। इस पे 2 नंबर्स जो रहेंगे, उस मतलब ये एक सीरीज दी रहेगी, उस पे जो 2 नंबर्स हैं, अगले क्रमागत 2 नंबर्स हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा वो बराबर रहेगा, और ये अंतर पूरी सीरीज पे बराबर ही चलेगा। एग्जाम्पल के लिए 1 5 9 13 सो ऑन, ये 4 4 के ऐड में बढ़ता जाएगा, तो हो जाएगा इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। यहाँ पर टर्म्स कैसे लिखी जाती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और सो ऑन a प्लस n-1 इंटू डी। आगे यहाँ पर देखा जाता है कि a1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, जिसे a भी लिखा जा सकता है, an जो कि हमारी लास्ट टर्म है, जिसे l भी लिखा जा सकता है, d यहाँ पर डिफरेंस है, और n यहाँ पर नंबर ऑफ
टर्म्स है। इसके हमने फॉर्मूले पढ़े, लास्ट टर्म का फॉर्मूला a इंटू एन माइनस वन इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला और सम ऑफ टर्म्स का के दो फॉर्मूले। एक होता है a प्लस एन बाई टू ए प्लस एल और एक होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने पढ़ी सम ऑफ सीरीज, जिसपे हमने देखा सम ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स, सम ऑफ सीरीज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स और सम ऑफ सीरीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। तो हमने यहाँ पर 3 टाइप के पढ़े, जो कि हमारा होगा नॉर्मल नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। यहाँ पे भी हमने 3 टाइप पढ़ा, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और यहाँ हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में। फॉर्मूला क्या क्या थे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑफ सीरीज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, सम ऑफ सीरीज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर वो होगा n इंटू एन प्लस वन, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसको भी मैंने बताया। अब हम देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर जो कि होगा टू एन प्लस एन माइनस वन इंटू वो एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन थ्री, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर जो कि इस फॉर्मूला होगा फोर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो भी बताया। और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा सम ऑफ सीरीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर, जिसपे हमने क्यूब्स के बारे में पढ़ा और क्यूब्स का एक फॉर्मूला देखा जो कि रहेगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और इसका टोटली का स्क्वायर कर दिया गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के बने रहिए हमारे इस चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ और एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ। जय हिंद।